भारत देश की अस्मिता और इसकी गरिमा को इंगित करती हुई एक रचना मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम है, समर्पण है और इसकी कीर्ति का गान है। ध्रुव प्रहलाद भक्त प्रहरी से, ध्रुव प्रहलाद भक्त प्रहरी से सिंचित किया हुआ यह देश, विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि से, विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि से पावन सृजित हुआ यह देश, विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि से पावन सृजित हुआ यह देश। राम कृष्ण के चरणादक ने इसकी महिमा और बढ़ाई, सीता सावित्री के तप ने इस पर सदा कृपा बरसाई, सत्य अहिंसा प्रेम चक्षुषा, सत्य अहिंसा प्रेम चक्षुषा इसकी कीर्ति महान, कीर्ति महान है। यह प्यारा हिंदुस्तान है, यह प्यारा हिंदुस्तान है। करुणा है इस की रग रग में, करुणा है। आदरणीय शासक सेना जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। करुणा है इसकी रग रग में, स्वागत करता है सबका, निश्चल है इसकी अभिव्यक्ति, मानवता का दम भरता, उसका सरल सहज स्वभाव तो सबको आकर्षित करता, सदा न्याय के लिए देखिए, सदा न्याय के लिए देखिए, हरदम ही उत्सुक रहता, हरदम ही उत्सुक रहता। तुलसी सूर्य भगत बन करके भक्ति रस का पान किए हैं, राम कृष्ण की अद्भुत महिमा अपने स्वर में गान किए हैं। कौन जगत में इसके प्यारा गौरव से अनजान है, प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। वीर शिवाजी और भगत की यही चंद्रशेखर की शान, नेताजी सुभाष बनाए जिनसे है इसका सम्मान, कई
आतताई शासक भी इसकी कीर्ति मिटाना चाहे। कई आतताई शासक भी इसकी कीर्ति मिटाना चाहे। सत्य सनातन परिपाटी को स्वार्थ में झुठलाना चाहे। स्वार्थ में झुठलाना चाहे। इसको कोई डिगा न पाया। मिट्टी में मिल गए स्वयं। उनके कुत्सित कर्मों का वो ओढ़ गए थे बना कफन। उनके कुत्सित कर्मों का वो ओढ़ गए थे बना कफन। मर्यादा करना इसका हम सबका ही अब काम है। प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। सत्य अहिंसा प्रेम चक्षुषा इसकी कीर्ति महान है। प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान भारत की अपनी धरती, जहां हम सब ने जन्म लिया है और इसकी मर्यादा की रक्षा के लिए, इसकी संस्कृति की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी हमेशा तत्पर रहते हैं। उन सरहद पर लड़ते हुए वीर जवानों की को समर्पित यह कविता मेरी आप सबको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा अवश्य बताएंगे। और आइए एक गजल आपको सुनाते हैं। भरोसा है मुझको तुम्हारी वफा पर। भरोसा है मुझको तुम्हारी वफा पर। मुझे माफ करना हुई हर खता पर। मुझे माफ करना हुई हर खता पर। भरोसा है मुझको तुम्हारी वफा पर। लो अब आ गया हूँ तुम्हारा दीवाना। लो अब आ गया हूँ तुम्हारा दीवाना। लो अब आ गया हूँ तुम्हारा दीवाना। मैं आशिक बना हूँ तुम्हारी अदा पर। मैं आशिक बना हूँ तुम्हारी अदा पर। यहाँ कौन सुनता है दिल की सदाएं। यहाँ कौन सुनता है दिल की सदाएं। यहाँ कौन सुनता है दिल की सदाएं। सुनाएंगे तुमको मिलो मैं कदा पर।
सुनाएंगे तुमको मिलो मैं कदा पर। हमारा नगर घूम आओ अगर तुम, हमारा नगर घूमने आओ अगर तुम, हमारा नगर घूमने आओ अगर तुम, तो आ जाना मेरे ही घर के पता पर, तो आ जाना मेरे ही घर के पता। आदरणीय अनिल सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। शेर सुनिए कि अमानत निकल भी न पाएगी ऐसे। आजकल कोविड-19 के कारण लोगों के छोटे छोटे धंधे प्रभावित हुए हैं, व्यापार प्रभावित हुआ है। हालांकि प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हम लोग कहीं न कहीं इस आपदा से निकल रहे हैं, बाहर हो गए हैं। और सभी को दुआएं हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शेर सुने कि अमानत निकल भी न पाएगी ऐसे, अमानत निकल भी न पाएगी ऐसे, करोगे क्या व्यापार ऐसे नफा पर, करोगे क्या व्यापार ऐसे नफा पर। और शेर सुने, सड़क पे जो बेहोश होकर पड़े हैं, सड़क पर जो बेहोश होकर पड़े हो, सड़क पे जो बेहोश होकर पड़े हो, ये लानत है तुमको तुम्हारी नशा पर, ये लानत है तुमको तुम्हारी नशा पर। कितने ऐसे परिवार हैं जो मदिरापान के कारण बर्बाद हो जाते हैं। लोग अपनी जमा पूंजी सब नष्ट कर देते हैं और बदले में कुछ नहीं मिल पाता है उनको। शरीर भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान, सामाजिक जो मर्यादा है उसका भी नुकसान। ऐसे लोगों के लिए समर्पित रचना है इस शेर। सड़क पे जो बेहोश होकर पड़े हो, ये लानत है तुमको तुम्हारी नशा पर। और आखिरी शेर सुनाता हूं इस रचना की। जमाना कहे कुछ भी क्या लेना देना, जमाना कहे कुछ भी क्या लेना देना, जमाना कहे कुछ भी क्या लेना देना, मैं हूँ मस्त बस कृष्ण प्यारी छटा पर, मैं हूँ मस्त बस कृष्ण प्यारी छटा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तन्मयता से सुन रहे हैं हमें, और
आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं, मन में एक सुकून मिलता है, उत्साह जगता है एक रचनाकार के लिए, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। आइए एक गीत सुनाता हूं, मोटिवेशनल, उत्साहवर्धक। मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, खोजते खोजते किनारे को मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, देखता हूँ बहुत करीब से मैं, देखता हूँ बहुत करीब से मैं, अपनी किस्मत के उस सितारे को मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। और सुने, आंधियां आई तो बहुत, लेकिन आंधियां आई तो बहुत, लेकिन मेरे पग डगमगा नहीं पाए, इतनी हिम्मत रही सदा मुझ में, वक्त की धार को समझ पाए, बिजलियों की चमक डराती थी, मेरे जज्बात के पिटारे को मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, खोजते खोजते किनारे को मैं बहुत दूर, पंख कदमों में लग गए मेरे, पंख कदमों में लग गए मेरे, अपने आकाश में उड़ता रहा मैं, अपनी धरती भी अपने पास रही, मेरे ख्वाबों से भी जुड़ता रहा मैं, एक प्रबंधन था मेरे जीवन में, दूर करता रहा नकारे को मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, खोजते खोजते किनारे को मैं बहुत दूर। आदरणीय भारती जैन जी, लगातार आप जुड़ी हुई हैं और बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोगों के सहयोग से मैं रचना सुना रहा हूँ।
आखिरी पंक्तियां इस गीत के सुने कि अपनी हिम्मत को दाद देता हूं। जीवन में परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आती हैं कि आपको प्रोत्साहन न मिले तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अपने आप में अपने को पहले अच्छा समझें, अपनी योग्यता को पहचानें। जो अपनी आप की अपनी नजर में जो श्रेष्ठ होता है वो दुनिया की नजर में श्रेष्ठ हो ही जाता है एक दिन। इसी भाव को पिरोया है इस रचना के शब्द में। अपनी हिम्मत को दाद देता हूं, आग में कूदने का डर भी न था। कोई तूफान मुझको बहका दे, ऐसा मुझ पर कोई असर भी न था। मंजिलों के तरफ ही बढ़ते चलो, कोई कहता रहा हमारे को, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, छोड़कर खोजते खोजते किनारे को। आदरणीय अनिल सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एक अजल गीत सुनाता हूं आपको। हम लोग आज कल एक अजल विधा पर सर्च कर रहे हैं और जैसे गजल और हजल होता है ऐसे ही अजल को साहित्यिक पटल से जोड़ने की कोशिश हो रही है और कुछ लोग हम सभी मिलकर के काम इस पर कर रहे हैं। असल बात गजल को कहीं न कहीं प्रेमी प्रेमिका के बंधन से मुक्त नहीं कर पाया है गजल सुनने वाला या लिखने वाला समाज जो है। हम लोगों ने अजल पर जो काम हो रहा है, अजल में सभी विषय होगा और बहुत सारी कुछ दकियानूसी बातें और या उर्दू शब्दों का विशेष उसमें योगदान हो ऐसा नहीं है। हिंदी शब्दों का, संस्कृत शब्दों का इस तरह से उस रचना में हम लोग समाहित करना चाहते हैं। प्रयास है एक, अब देखिए भविष्य में क्या होता है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का। जैसे गजल है वैसे अजल है। गजल में भी अपनी बात कही जाती है, अजल में भी अपनी बात कही जाती है। वैसे उर्दू साहित्य में अजल शब्द का अर्थ होता है नित्य, निरंतर, शाश्वत, प्रथम, जहां से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। उर्दू साहित्य उसी को अजल कहता है। अजल, गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का।
गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का, नफरत से दूर रहना मौका है ये खुशी का, नफरत से दूर रहना मौका है ये खुशी का। लाचार बन के जीने की आदतों को छोड़ो, लाचार बन के जीने की आदतों को छोड़ो, झूठी विडंबना की जंजीर अब तो तोड़ो, झूठी विडंबना की जंजीर अब तो तोड़ो। अब हाथ तुम बढ़ाओ मेहनत से दोस्ती का, गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का, गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का, नफरत से दूर रहना मौका है ये खुशी का। तुमको है एक मौका मानो जो बन के आए, तुमको है एक मौका मानो जो बन के आए, इंसानियत पे चलना प्रभु ने तुम्हें सिखाए, इंसानियत पे चलना प्रभु ने तुम्हें सिखाए। हरदम ख्याल रखना दुनिया में बंदगी का, हरदम ख्याल रखना दुनिया में बंदगी का, गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का, गम को गले लगाना। और आखिरी पंक्तियां सुना रहे हैं इस रचना की। बैठा है सबके ऊपर सब कुछ ही देखता है, बैठा है सबके ऊपर सब कुछ ही देखता है, इंसानियत हो दिल में मानो ही देवता है, इंसानियत हो दिल में मानो ही देवता है, सत्कर्म बनाता है पहचान आदमी का, गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का, गम को गले लगाना हिस्सा है जिंदगी का, नफरत से दूर रहना मौका है ये खुशी का, गम को गले लगाना। और आइए अंत में आदरणीय जयप्रकाश वैष्णव जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। वंदना गुप्ता जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। कमल कुंज साहित्य पटल, भारती जैन जी, लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं और एक संबल मिल रहा है मुझे रचना पाठ करने में। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आइए काव्य पाठ के अंत में एक सियासी हलचल से भरपूर एक रचना का आनंद लीजिए, फिर उसके बाद अपनी कविता को पाठ को विराम दूंगा मैं। कितनी फैली बेरोजगारी इस देश में, कितनी फैली बेरोजगारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस
देश में। धंधा वंधा बंद पड़ा है, चाहे छोटा और बड़ा है। बेकारी की हालत ऐसी, पढ़ा लिखा चुपचाप खड़ा है। पढ़ा लिखा चुपचाप खड़ा है। उसमें आई है बीमारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में। कितनी फैली बेरोजगारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में। नेता अपना झंडा लेकर जनता को आश्वासन देकर मोटा माल कमा बैठे हैं, नई दुकान सजा बैठे हैं। ले लो जितनी भी उधारी इस देश में, ले लो जितनी भी उधारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में। पहले वादा किया बहुत था, नेता लोग वादा ही तो करते हैं और क्या करते हैं। पहले वादा किया बहुत था, झांसे में तो लिया बहुत था। प्यारी प्यारी बातें करके वादा तो वो दिया बहुत था। मुद्दे झूठे हैं सरकारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में। जनता महंगाई की मारी इस देश में। कितनी फैली बेरोजगारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में। फंस जाती हर बार है जनता, फंस जाती हर बार है जनता। नेताओं की ढाल है जनता, झूठ पे झूठ पिए जाती है। कितनी ये कमाल है जनता, वादा कर लो बार बारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में। इतनी फैली बेरोजगारी इस देश में, जनता महंगाई की मारी इस देश में। आइए एक मुक्तक आपको सुना करके अपनी काव्य पाठ रचना का विराम करते हैं। तेरी मेरी कहानी का कोई अंजाम तो होगा, तेरी मेरी कहानी का कोई अंजाम तो होगा। मिलेगा रास्ता कोई बहुत आसान तो होगा। मिलेगा रास्ता कोई बहुत आसान तो होगा। हमारी दोस्ती किसी दिन ये बन जाएगी मिसाल। हमारी दोस्ती किसी दिन बन जाएगी मिसाल। खुदा दुनिया की नजरों में अच्छा काम तो होगा। खुदा दुनिया की नजरों में अच्छा काम तो होगा।
मां सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आलोक रंजन, इंदौर से, और जब भी पटल पर आप लोग आदेश दोगे मैं निश्चित रूप से कविता पाठ के लिए आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।